हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कंपाउंड इंटरेस्ट को कंटिन्यू करते हुए आज की वीडियो में हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं सारे बेस्ड हैं जेकेएसएसबी एंड एसएससी के पैटर्न पे। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखोगे, उन पेपर्स में आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे और नेक्स्ट भी आपको एग्जामिनेशन में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट हो, टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे आप मुझे पूछ सकते हो। और अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो, टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल और उस ग्रुप को ज्वाइन करो। और अगर आप मेरे कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स ऑन मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड इकोनॉमिक्स देखना चाहते हो, प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाओ, वहां पे आपको सारी प्लेलिस्ट डिटेल वीडियो लेक्चर्स की भी एंड एमसीक्यूज की भी मिल जाएंगी। Now let us start with the question number 1 on your screen. If a certain sum becomes 3 times in 2 years at compound interest, then in how many years it will become 27 times? जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाएं, आपने एक सिंपल ट्रिक को याद रखना है। क्या याद रखना है? देखो, सबसे पहले आपने देखना है कि कितने टाइम हो रहा है, कितने ईयर्स में। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ईयर्स को लिखना है, तो 2 ईयर्स। ठीक है, नाउ 2 ईयर्स में कितने टाइम हो रहा है, 3 टाइम्स। आप लिखोगे 3 टाइम्स। ठीक है, उसके बाद इन हाउ मेनी ईयर्स, यानी यहां पे हमारे पास खाली है और कितने टाइम बन रहा है, 27 टाइम्स। ठीक है, नाउ यहां पे अगर आप देखोगे, यहां पे हमारे पास जो 27 है ना, ये 3 का क्या है, क्यूब है, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27। यानी यहां पे हमारे पास 3 की पावर क्या है, 3, और यहां पे हमारे पास 3 की पावर 1 है। ठीक है, नाउ आपने क्या करना है, जो यहां पे पावर में है ना, उसी को आपने यहां पे मल्टीप्लाई करना है। यहां पे इस वक्त 1 है, तो 2 इंटू 1, 2 1 जा 2, यानी 2 ईयर्स। ठीक है, इसी तरह से अब यहां पे आप क्या करोगे, देखो 2, ये ऐसे ही हमारे पास इंटू, यहां पे हमारे पास पावर में क्या है, 3 है। जो यहां पे पावर में है वही आप यहां पे क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा 3, 3 2 जार 6, तो हमारे पास आंसर आएगा 6 ईयर्स। यानी कि हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो 6 ईयर्स में 27 टाइम्स बन जाएगा। बहुत ही सिंपल है और इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आपने क्या करना है, जो ईयर्स है उसको आप इस साइड लिखो और जो टाइम्स है उसको आप इस साइड लिखो। फिर आप देखो, जो हमारे पास टाइम है ये किसी का स्क्वायर है, किसी का क्यूब है, जो भी होगा आपने वो देखना है। ठीक है, उसके बाद जो आप पावर इसके ऊपर रखोगे उसी को आपने यहां पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और आपका आंसर आ जाएगा। अब हम इसी टाइप के थोड़े क्वेश्चंस करेंगे जहां से आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है। इफ अ सर्टेन सम बिकम्स 4 टाइम्स इन 7 ईयर। एक सर्टेन सम है, वो 4 टाइम हो रहा है 7 ईयर्स में एट कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, देन इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम 64 टाइम्स। हमने ईयर्स फाइंड करने हैं और हमने बताना है कितने ईयर्स में वो 64 टाइम्स बनेगा। ठीक है, थोड़ा आप भी इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो खुद से और आंसर देने की कोशिश करो। नाउ देखो, यहां पे हम क्या करेंगे, ईयर्स लिखेंगे, 7 ईयर्स। 7 ईयर्स में कितना हो रहा है, 4 टाइम्स। ओके, और यहां पे हमारे पास ईयर्स खाली है और कितने टाइम हो रहा है, 64 टाइम्स। ठीक है, अब देखो यहां पे हमारे पास 4 की पावर कितनी है, 1 है, और यहां पे देखो 4 इंटू 4, 4 4 जार 16। ठीक है, उसके बाद 16 4 जार 64, यानी 4 का क्यूब, 4 का क्यूब। इसका मतलब ये 7 ऐसे ही आएगा, इंटू जो यहां पे पावर में है उसी को आप क्या करो, मल्टीप्लाई करो, यानी 3।
7 3s are 21, तो ये हमारे पास आएगा 21 years, which is the required answer. Hence C option is the correct answer. Next हमारे पास क्वेश्चन है, if a certain sum becomes 8 times in 3 years at compound interest, then in how many years it will becomes 16 times. ठीक है, देखो यहां पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे 3 years. 3 years में कितना हो रहा है, 8 times. ओके, अब हमने बताना है 16 टाइम्स कितने ईयर्स में होगा, 16 टाइम्स. ओके, नाउ यहां पे देखो अगर हम 8 का स्क्वायर करेंगे तो वो 64 बन जाएगा, यानी 16 नहीं आएगा. अब आपने क्या करना है, आपने देखना है यहां पे हमारे पास 3 ईयर्स में 8 टाइम्स हुआ, फर्स्ट ईयर में क्या हो सकता है. अब देखो आपने देखना है 8 किसी का स्क्वायर है, किसी का क्यूब है, जो भी है वो आपने देखना है. अब देखो अगर हम यहां पे करेंगे 2 का क्यूब कितना आता है 8. अब देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8 बन रहा है. ओके, इसका मतलब हमारे पास जो 3 ईयर है, यानी यहां पे हमारे पास 1 है, 1 को 3 मल्टीप्लाई किया गया है तभी जाके 3 ईयर्स आया है. इसका मतलब हमारे पास यहां पे 4 टाइम्स बनेगा इससे पिछले साल, यानी 2 की पावर 2, तो यहां पे हमारे पास 1 इंटू 2 आता. इसी तरह से फर्स्ट ईयर में क्या हो सकता था, फर्स्ट ईयर में हमारे पास 2 टाइम्स होता, यानी 2 की पावर 1. ओके, इसी तरह से आपने नेक्स्ट देखना है, यहां पे हमारे पास 2 की पावर 4, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 4, तो हमारे पास कितना आएगा 4 ईयर्स. तो ये हमारे पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड आंसर. सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर आप खुद ही इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे. यहां पे आपको एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है, सबसे पहले इस साइड आप ईयर्स लिखोगे, इस साइड आप टाइम्स लिखोगे. फिर आपने क्या करना है, जो टाइम्स है ना ये किसी की पावर में लिखना है. ठीक है, जब आप पावर में लिखोगे, जो आप पावर में लिखोगे उसी को इस साइड आपने मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, इफ अ सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट becomes 27 times of itself in 15 years. हम यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन. ठीक है, अब देखो 15 years, 15 years में कितना बन रहा है 27 टाइम्स. ओके, इन 25 years, यहां पे हमारे पास ईयर्स गिवन है 25 years. अब बताओ आप 25 years में ये कितने टाइम्स बनेगा. आपने क्या करना है, यहां पे देखो ये हमारे पास 3 की पावर 3 बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा. इसका मतलब हमारे पास ये जो 15 है ना ये कैसे बना है, इसको हमने किया है 5 मल्टीप्लाई बाय जो पावर में है 3, तब जाके ये बनेगा 15. अब आप मुझे बताओगे कि हमने 3 ही मल्टीप्लाई क्यों किया, बिकॉज हम जानते हैं जो यहां पे पावर में है ना उसी को हमने यहां पे मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, और 5 बिकॉज 3 को हमने किसी के साथ मल्टीप्लाई करना ही है, तो वो हमारे पास 5 आएगा, तभी जाके हमारे पास आएगा 15 ईयर्स. ठीक है, इसका मतलब जो हमारे पास 5 है वो कांस्टेंट है, वो सेम ही रहेगा नीचे भी. अब बताओ यहां पे हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 25 बनेगा, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तभी जाके हमारे पास बनेगा 25. इसका मतलब यहां पे हमारे पास 3 की पावर क्या हो सकती है 5 हो सकती है. ओके, तो देखो 3 की पावर 5 का मतलब है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड 3, 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81 and 81 3s are 243, तो हमारे पास आएगा 243 टाइम्स, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर. यानी बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है. यहां पे भी आपने क्या किया, जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है ना इसको आपने याद रखा कि हमने इस साइड से ईयर्स लिखना है और इस साइड से टाइम्स लिखना है, और टाइम्स को हमने पावर में लिखना है, किसी की पावर में लिखना है, और जो यहाँ पे पावर में होगा ना इसी को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है. ओके,
हमारे पास ईयर्स निकल जाएंगे। ओके, तो इसी तरह से इन सारे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड टाइप के क्वेश्चंस हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अ सम इज Rs 600 फॉर 2 years एंड Rs 630 कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड रेट। हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट 600 गिवन है, टाइम हमारे पास 2 years है एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास 630 है। हमने फाइंड करना है रेट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपने क्या करना है, अब देखो हमारे पास सोल्यूशन 2 years, ठीक है। अब देखो 2 years में हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना बना 600 और 2 years में हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट वो कितना बना 630। यहां पे मैं CI लिखता हूं। ओके, नाउ इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है 30। वो क्या होगा इंटरेस्ट होगा, और हम जानते हैं हमारे पास जो रेट है वो आएगा इंटरेस्ट यानी 30 अपॉन। नाउ देखो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना है 600, कितना है 2 years। अब मुझे आप बताओ पहले ईयर में क्या होगा, पहले ईयर में 300 होगा, बिकॉज जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कांस्टेंट लगता है, जितना पहले ईयर लगेगा उतना दूसरे ईयर, उतना ही तीसरे ईयर। इसका मतलब फर्स्ट ईयर हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट 300 था, ठीक है। सेकंड ईयर फिर हमारे पास क्या होगा 300, तो फिर जाकर यह बनेगा हमारे पास 600। ओके, सो हमारे पास रेट क्या आएगा 30 अपॉन 300 इंटू 100। तो इसको सॉल्व करो, हमारे पास क्या बनेगा 30 1 जार 30, ठीक है, एंड 30 10 जार 300, देन 10 1 जार 10, 10 10 जार 100। तो हमारे पास आएगा 10%, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में, और ये हो गया आपके पास होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करने के लिए देता हूं वो आप तुरंत उनको आप सॉल्व कीजिएगा, बिकॉज वैसे आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, अब हम हाफ ईयरली वाले क्वेश्चंस करेंगे। अभी तक हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा था एनुअली, अब हम करेंगे हाफ ईयरली। क्वेश्चन हमारे पास है, ए इन्वेस्टेड Rs 16,000 at the rate of 10% per annum for 1 year if the interest is compounded half yearly. Then find the total received by A at the end of year. हमने फाइंड करना है अमाउंट। हमारे पास प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम गिवन है। नाउ जब भी आपके पास हाफ ईयरली वाले क्वेश्चंस आए, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, जो रेट आपके पास गिवन होगा ना, जो रेट गिवन होगा उसका आपने क्या करना है हाफ करना है। ओके, उसके बाद एज यूजुअल जिस तरह से हम सॉल्व करते हैं वैसे ही आपने क्या करना है सॉल्व करना है। यहां पे मैं आपको सिखाऊंगा 2 मेथड्स। एक तो हमारे पास हो गया फॉर्मूला, जो हमारे पास हाफ ईयरली का फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R अपॉन 2 अपॉन 100 इंटू 2n। एन हमारे पास क्या है नंबर ऑफ ईयर्स, जितने ईयर्स हमारे पास गिवन होंगे। ओके, इस मेथड से आपको जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी, और दूसरा हमारे पास जो ट्रेडिशनल मेथड है वहां से आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। सबसे पहले हम करेंगे ट्रेडिशनल मेथड से, तो यहां पे मैं लिखूंगा मेथड 1। आपने क्या करना है, आपने लिखना है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 16,000, ठीक है, और रेट वो हो गया हमारे पास 10%, और हाफ ईयरली में आपने क्या करना है इसका हाफ यानी 5%। आप 10/2 करो, आपके पास निकल जाएगा। नाउ टाइम हमारे पास है 1 ईयर यानी 6 मंथ एंड 6 मंथ, बिकॉज जो हमारे पास हाफ ईयर है वो 6 मंथ का होता है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने कैलकुलेट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 6 मंथ। हम लिखेंगे यहां पे फर्स्ट 6 मंथ्स। ओके, आपके पास जो प्रिंसिपल है वो इनटू हमारे पास
जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है यानी 5%। तो 5% का मतलब है 5/100। ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। 160 मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये हमारे पास आएगा 800। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपके पास यहां पे आएगा ना उसको आपने प्रिंसिपल में ऐड करना है। तो इसको जब आप ऐड करोगे आपके पास बनेगा सेकेंड 6 मंथ्स का कंपाउंड इंटरेस्ट विच इज 16, और इसको जो प्लस करोगे ये बनेगा हमारे पास 16800, और इसका भी आपने 5% निकालना है। ठीक है, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल। 168 मल्टीप्लाई बाई 5, ये हमारे पास बनेगा 840। ओके, अब आपने क्या करना है, इन दोनों को आपने क्या करना है, प्लस करना है। जब आप इन दोनों को प्लस करोगे हमारे पास आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years विच इज 1640, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 year। ठीक है, वो आएगा हमारे पास 1640। बट हमने फाइंड करना है अमाउंट, और हम जानते हैं अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, नाउ प्रिंसिपल हमारे पास है, यहां पे मैं लिखता हूं, वो हमारे पास है 16,000 प्लस 1640। इन दोनों को प्लस करो आप। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा 17 यानी 17,640 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। हेंस आप ये कह सकते हो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब हम इसको करेंगे मेथड से। ठीक है, देखो मेथड में हमने क्या करना है, प्रिंसिपल कितना है, 16,000 इनटू 1 प्लस r अपॉन 2 यानी 5, ओके, अपॉन 100 की पावर 2 इंटू n हमारे पास 1 है तो 2 1 जार 2। ओके, देखो ये हमारे पास बना 16,000, इसको मल्टीप्लाई करो, 100 1 जार 100, फिर प्लस 5 करो, तो ये हमारे पास बनेगा 105 अपॉन 100, और इसकी पावर क्या है हमारे पास है 2 है। ओके, तो ये हमारे पास बना 16,000 इंटू स्क्वायर का मतलब है 2 बार मल्टीप्लाई, ठीक है, इंटू 105 अपॉन 100। ठीक है, अब देखो यहां पे आपको जो कैलकुलेशन है ना वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो गई। आपको 16,000 फिर मल्टीप्लाई करना है 105 से, फिर मल्टीप्लाई करना है 105 से, तो यहां पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो गई एज कंपेयर टू दिस। यहां पे थोड़ा सा लेंथी हो गया, बट यहां पे थोड़ी सी जो कैलकुलेशन है वो कॉम्प्लिकेटेड है, और इसको मैं अभी शॉर्ट भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना बनेगा, ये भी हमारे पास बनेगा 17,640। जब आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास दोनों आंसर क्या आ जाएंगे, सेम आएंगे। होप यू गाइस अंडरस्टैंड। अगर आपको समझ आ रही है प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है, अ सम ऑफ Rs 40,000 इज इन्वेस्टेड फॉर 18 months एट 20% पर एनम ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, if the interest is compounded half yearly what will be the interest to be paid। यहां पे भी हमारे पास प्रिंसिपल गिवन है, टाइम हमारे पास गिवन है, रेट हमारे पास गिवन है, एंड जो इंटरेस्ट लग रहा है वो हमारे पास लग रहा है हाफ ईयरली। ठीक है, हमने कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट। तो यहां पे भी आप क्या करोगे, अब मैंने आपको जो फॉर्मूला है वो सिखा दिया कि उसको आपने कैसे करना है। ठीक है, तो इसको आप आराम से फॉर्मूले से कर सकते हो, मैं ट्रेडिशनल मेथड से इसको सॉल्व करूंगा। ओके, हमारे पास प्रिंसिपल वो हमारे पास है 40,000, ओके, और टाइम हमारे पास है 18 मंथ्स, यानी यहां पे लिखूंगा मैं 18 मंथ्स, यानी हमारे पास बनेंगे 6 मंथ, दूसरा 6 मंथ एंड तीसरा 6 मंथ। ठीक है, और रेट वो हमारे पास है 20%, यानी 20% का हाफ आएगा हमारे पास 10%। ओके, हमने क्या करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो हम लिखेंगे फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स। ठीक है, 6M लिखता हूं मैं, 6 मंथ। तो हमारे पास प्रिंसिपल है 40,000 मल्टीप्लाई बाय
10/100, ठीक है, 10/100। इसको कैलकुलेट करो, ये और ये कैंसल, ये और ये कैंसल, तो ये हमारे पास बनेगा 4000। ये हमारे पास बनेगा फर्स्ट 6 मंथ का। इसी तरह से सेकंड 6 मंथ का आपको कैलकुलेट करना है। सेकंड 6 मंथ में सबसे पहले आपने क्या करना है, 40,000 को आपने प्लस करना है इसमें। ओके, तो ये हमारे पास कितना बनेगा, ये हमारे पास बनेगा 44,000, ठीक है, इनटू 10, जो हमारे पास रेट है 10/100, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व करो आप, ये हमारे पास बनेगा 4400। ओके, अब आपने क्या करना है, थर्ड मंथ के लिए कैलकुलेट करना है, थर्ड 6 मंथ्स के लिए। थर्ड 6 मंथ में आपने क्या करना है, आपने 4400 पहले आपने इसको प्लस किया, फिर आपने ये भी प्लस करना है और इसको भी प्लस करना है, ये आपने याद रखना है। ओके, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, इसको प्लस करो, इन तीनों को यहां पे हम करते हैं। देखो 40,000 प्लस 4,000 प्लस ये भी प्लस करो 4400, ठीक है। तो ये हमारे पास बनेगा 00444 कितना होता है 8 एंड ये यानी 48,400। ये हमारे पास थर्ड 6 मंथ का क्या बनेगा, प्रिंसिपल बनेगा इनटू 10/100, ठीक है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करो, ये हमारे पास बनेगा 4840। नाउ हमारे पास 18 मंथ्स का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा, आपने फर्स्ट 6 मंथ का कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, इन तीनों का प्लस करो, यानी 4000 प्लस 4400 प्लस 4840, इन तीनों को जब प्लस करोगे हमारे पास आएगा 13,240, which is the required compound interest for 18 months। ये जो इतना लंबा हो रहा है ना, इसको हम शॉर्ट में भी अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। पहले आप इसको थोड़ा याद रखो, आपको माइंड में बैठ जाएगा। अगर आपको शॉर्ट में करना नहीं आएगा, आप इस तरह से भी आराम से कर सकते हो। इसीलिए मैं आपको ये लेंथी वाला मेथड बता रहा हूं, बट मुझे लग रहा है ये काफी ज्यादा इजी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन Rs 5,000 at the rate of 4% for 1.5 years if the interest is compounded annually and half yearly। हमने फाइंड करना है डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट जब एक बार एनुअली लगेगा एंड सेकेंड टाइम हाफ ईयरली लगेगा, उनके बीच में डिफरेंस कितना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम एक साइड से लिखेंगे हाफ ईयरली, ठीक है, और एक साइड से मैं लिखता हूं एनुअली। पहले हम हाफ ईयरली कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास टाइम कितना है 1.5 ईयर्स, यानी हमारे पास 1.5 साल है, 6 मंथ्स, फिर 6 मंथ एंड देन अगेन हमारे पास 3 6 मंथ 1.5 ईयर्स में आएंगे। नाउ जब हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना स्टार्ट किया था, मैंने आपको एक शॉर्टकट मेथड सिखाया था, जहां पे मैंने आपको सिखाया था जब हमारे पास अगर हमने कलेक्टिवली रेट फाइंड करना होगा 3 ईयर्स के लिए, मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था 3r डॉट 3r² प्लस r³। अगर आपको याद नहीं है, इसको आप थोड़ा रिवाइज करना, ये अब मैंने आपको बताया था, तो वही हम यहां पे भी अप्लाई करेंगे। वहां पे हम ईयर्स के लिए अप्लाई करते थे, यहां पे हम 6 मंथ के लिए अप्लाई करेंगे। ओके, नाउ सबसे पहले हमारे पास जो रेट है ना, इसको हम लिखेंगे, तो रेट 4% है, तो हाफ ईयरली में हाफ आएगा, यानी 2% है, बिकॉज 4% का हाफ हमारे पास कितना होता है 2%। यहां पे हम अब अप्लाई करेंगे, आप टोटल हम रेट फाइंड करेंगे, हमारे पास निकलेगा 3 इंटू रेट क्या हमारे पास है 2 डॉट, फिर हमारे पास 3 इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस r³ यानी 2 का क्यूब।
3 2 जार 6 डॉट 2 2 जार 4 4 3 जार 12 प्लस 2 2 जार 4 2 जार 8 बनेगा 8। फिर मैंने आपको वहां पे एक चीज बताई थी, हमने 2 डिजिट्स में लेना है, ठीक है। अब देखो यहां पे सिंगल डिजिट है तो यहां पे आप 0 रख दो, बन गया 2 डिजिट, यहां पे भी 2 डिजिट और यहां पे सिंगल डिजिट चलता है। ओके, तो आपने क्या करना है, आपने लिखना है 6 पॉइंट, और इसको आपने प्लस नहीं करना है बल्कि मिला देना है, यानी 1 2 और 0 8। तो ये आपके पास बनेगा 18 मंथ्स या 1.5 ईयर्स का टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट, जब क्या लगेगा, कंपाउंडेड एनुअली लगेगा। ठीक है, इसको मैं लिखता हूं आर, ओके, सॉरी, कंपाउंडेड हाफ ईयरली लगेगा। अब हम इसी तरह से एनुअली के लिए कैलकुलेट करेंगे। नाउ टाइम हमारे पास कितना है, 1.5 ईयर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास बना 1 ईयर, बिकॉज यहां पे अब एनुअली लग रहा है, 1 ईयर 6 मंथ्स, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास यहां पे रेट कितना है, यहां पे फुल रेट लगेगा, यहां पे हाफ है यानी इसका हाफ लगेगा 2%, ठीक है। जब हमने कंपाउंड इंटरेस्ट प्रीवियस वीडियो पढ़ा था, वहां पे मैंने बोला था जब आपके पास डिफरेंट रेट होंगे, आप एक फॉर्मूला याद रखना, वो था ये a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। अगर आपने याद रखा होगा, यहां पे आप इजिली इनको कर सकते हो, ठीक है। ए हमारे पास है 4 प्लस बी है 2 प्लस यहां पे इनकी मल्टीप्लाई 4 इंटू 2 अपॉन 100, 4 प्लस 2 हो गया 6 प्लस 4 2 जार 8, तो हमारे पास बनेगा 8 अपॉन 100। तो ये कितना बना है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो 0 पीछे से, ठीक है, और यहाँ पे 1, यानी ये हमारे पास बनेगा 6.08%। ये हमारे पास निकला रेट जब एनुअली लगेगा, और ये हमारे पास निकला रेट जब हाफ ईयरली लगेगा। अब इनके बीच में हमने डिफरेंस कैलकुलेट करना है। आप आराम से डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। देखो डिफरेंस कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास ये है, हम लिखेंगे डिफरेंस, डिफरेंस का मैं डी लिखता हूं 6.1208 माइनस 6.08, इन दोनों को आप माइनस करो। जब आप माइनस करोगे आपके पास बचेगा 0.0408%। ये हमारे पास क्या निकला, डिफरेंस, और हमने फाइंड करना है डिफरेंस ही, तो आप आराम से फाइंड कर सकते हो। देखो हमारे पास प्रिंसिपल है 5000, डिफरेंस कैसे निकलेगा, बस जो रेट है वो कर दो, ये हमारे पास है 408 अपन, अब पॉइंट के आगे कितना डिजिट है, 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4, ठीक है, इनटू जो हमारे पास परसेंट है इसका 100, ठीक। अब इसको आप सिंप्लीफाई करो, हमारे पास क्या बनेगा, ये और ये 3 0, ये और ये कैंसल, इसको आप मल्टीप्लाई करो, हमारे पास आएगा 2.04 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये हमारे पास आ गया डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट जब क्या लग रहा है, एनुअली लग रहा है एंड हाफ ईयरली लग रहा है। बहुत ही सिंपल है, आपने क्या करना है, हाफ ईयरली कैलकुलेट करो इसका रेट, फिर एनुअली भी कैलकुलेट करो, फिर उन दोनों का डिफरेंस फाइंड करो, फिर आप प्रिंसिपल के साथ मल्टीप्लाई करो, आपके पास डिफरेंस आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट earned on 1 year on a sum of Rs 25,000 at 20% per annum compounded annually and semi yearly। सेमी ईयरली का मतलब ही होता है हाफ ईयरली। यहां पे भी आप क्या करोगे, सोल्यूशन एक साइड से आप हाफ ईयरली लिखो, ठीक है, और एक साइड से आप एनुअली लिखो। पहले हम हाफ ईयरली कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास टाइम कितना है, 1 ईयर, ओके, 1 ईयर में हमारे पास 6 मंथ एंड देन अगेन
6 मंथ आते हैं। यानी हमारे पास 2, मैंने आपको शॉर्टकट मेथड में बताया था फॉर 2 ईयर्स हमारे पास अगर हमने कैलकुलेट करना होगा पूरा टाइम तो हमारे पास कितना आएगा, वो होता था, उसका फॉर्मूला हमारे पास होता था 2r प्लस आर स्क्वेयर अपॉन 100। ठीक है। नाउ रेट, रेट हमारे पास कितना है 20%, तो इसका हाफ कितना आएगा 10%, बिकॉज हाफ ईयरली में हमेशा रेट क्या है, हाफ होता है। ओके, अब यहां पे आप पुट करो, हमारे पास बनेगा 2 इंटू 10 प्लस 10 का स्क्वायर अपॉन 100। ओके, तो हमारे पास आएगा 10 टू जार 20 प्लस 10 टेन जार 100 अपॉन 100। ये 100 और ये 100 कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास यहाँ पे कितना बचा 1, 20 प्लस 1 यानी 21%। ये हमारे पास आ गया रेट फॉर 1 ईयर, जब क्या लगेगा हाफ ईयरली। इसी तरह से एनुअली। नाउ एनुअली जब हम कैलकुलेट करेंगे तो टाइम हमारे पास कितना है 1 ईयर है, तो 1 ईयर मतलब एक ईयर में, तो वो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 20%। ठीक है, यह हमारे पास क्या है एनुअली गिवन है। सो हमारे पास डिफरेंस क्या आएगा, मैं यहां पे लिखता हूं डिफरेंस, डिफरेंस विच इज इक्वल टू 21% माइनस 20, वो आएगा 1%। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। अब हम आराम से निकाल सकते हैं डिफरेंस। हमारे पास प्रिंसिपल है 25,000, 25,000 का हमने 1% निकालना, यानी 1/100। ये और ये कैंसल, ये और ये कैंसल, हमारे पास आ गया 250। तो ये हमारे पास क्या आएगा डिफरेंस, जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली एंड एनुअली कैलकुलेट करेंगे, इनके बीच का डिफरेंस। यानी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके लिए है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, और ये हो गया आपके पास होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज Rs28 at the rate of 10% per annum for 2 years annually, then find the difference between compound interest and simple interest at the same rate, amount and time if the interest is compounded half yearly। हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस गिवन है, जब जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो एनुअली लग रहा है, बिकॉज जो सिंपल इंटरेस्ट है इधर हाफ ईयरली लगे या एनुअली लगे, इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। फर्क अगर पड़ता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर फर्क पड़ता है। उसके बाद जो रेट, अमाउंट एंड टाइम है वो बिल्कुल सेम है। हमने कैलकुलेट करना है, बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट में कितना डिफरेंस लगेगा, कितना डिफरेंस होगा जब हमारे पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली लगेगा। ठीक है, नाउ हम क्या करेंगे, हम यहां पे एक लाइन देंगे, एक साइड से हम कैलकुलेट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली वाला, हाफ ईयरली। ओके, और इस साइड से हमारे पास होगा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब देखो हमारे पास टाइम, टाइम कितना है 2 ईयर्स। देखो 2 ईयर्स में हमारे पास 6 मंथ, 6 मंथ, 6 मंथ, यानी हमारे पास 2 ईयर्स में 6 मंथ 4 टाइम्स आएगा। जब हमने शॉर्टकट मेथड पढ़ा था वहां पे जो 4 ईयर्स के लिए हमने जो सीखा था टोटल रेट कैलकुलेट करने के लिए, वही यहां पे हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, हम लिखेंगे उसका जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या है 4r डॉट 6r स्क्वायर प्लस 4r क्यूब प्लस r की पावर 4। बहुत ही सिंपल है, इसको याद रखना। क्या करना है आपने, r फिर आपने याद रखना है डॉट, पहले r के बाद क्या है डॉट, फिर r स्क्वायर, r क्यूब एंड r की पावर 4। ठीक है, और हमारे पास जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो है 464 यानी 464। बस ये चीज आपने याद रखनी है। अब आप आराम से कर सकते हो।
हमारे पास रेट है 10%, तो हाफ ईयरली हमारे पास लगेगा 5%। तो आर हमारे पास है 5, 4 इंटू 5 डॉट 6, हमारे पास 5 का स्क्वायर, तो हम डायरेक्टली यहां पर करेंगे 5 का स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5, 5 5 जार 25 प्लस 4 इंटू आर क्यूब यानी 5 का क्यूब, एक और 5 मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा हमारे पास 125 प्लस आर की पावर 4 यानी एक और 5, 5 5 25, 25 5 125 एंड देन 5, तो ये बनेगा हमारे पास 625। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करो, 5 4 जार 20, इसको मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 150 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 500 प्लस 625। मैंने आपको बोला था हमने यहां से सिर्फ दो दो डिजिट लेने हैं, यानी सिर्फ ये वाला आएगा पहले। ओके, यहां से हम 2 डिजिट लेना स्टार्ट करते हैं और जो हमारे पास बचेगा उसको हम पिछले के साथ क्या करते हैं, प्लस करते हैं। यहां पे हमारे पास 6 बचेगा, इसको हम इसके साथ प्लस करेंगे, यानी 500 प्लस 6 दैट इज 506 प्लस 25। फिर हमारे पास सेकंड यहां पे आएंगे, यहां पे भी हम 2 ही लेंगे डिजिट और जो बचेगा उसको हम इसके साथ प्लस करेंगे, यानी वो बनेगा हमारे पास 155 बिकॉज 150 प्लस 5 विच इज 155 प्लस 06 प्लस 25। यहां पे भी हम अब 2 ही डिजिट लेंगे, जो 1 बचेगा उसको पिछले के साथ प्लस करेंगे, ये बनेगा हमारे पास 21। फिर आप सबको एक साथ मिला दो, 55 06 25। ठीक है, इसको हम अप टू 2 डिजिट ही लेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा 21.55%। ये हमारे पास आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट जब हमने क्या किया, हाफ ईयरली कैलकुलेट किया। अब हम करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मतलब बहुत सिंपल, हमारे पास रेट कितना है 10%, तो 2 ईयर्स के लिए कितना बनेगा, मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, वो बना हमारे पास 20%। नाउ हमने फाइंड क्या करना है, डिफरेंस, यानी 21, यहां पे मैं लिखता हूं डी, डिफरेंस विच इज इक्वल टू 21.55 माइनस 20, तो वो क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा हमारे पास 1.55%। यह हमारे पास क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। ठीक है, अब हमारे पास देखो 28, तो हम इसको करेंगे 28 मल्टीप्लाई बाय 1.55, ये कितना बनेगा हमारे पास, ये बनेगा हमारे पास 155 अपन, हमने क्या करना है 155, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, जो हमारे पास ऑलरेडी डिफरेंस गिवन होगा उसके साथ हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। हम लिखेंगे 155 और इस पॉइंट का आएगा हमारे पास 1 और इसका आगे 2 डिजिट यानी 20। ओके, तो ये हमारे पास कितना बनेगा, ये हमारे पास बनेगा, इसको कैलकुलेट करो, हमारे पास बनेगा 43.40, तो विच इज द रिक्वायर्ड आंसर, हेंस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जो आपके पास रेट टाइम ईयर गिवन होगा, पहले आपने हाफ ईयरली वाला रेट कैलकुलेट करना है। ओके, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट का किया, दोनों का डिफरेंस फाइंड किया, और जो हमारे पास ऑलरेडी डिफरेंस गिवन है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का, उसी के साथ आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, जो हमारे पास डिफरेंस आएगा, बस बाकी आपने कुछ भी नहीं करना है। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ RS 4000 becomes 4410 at the rate of 10% compound interest in certain time period, then find the time period if interest is compounded semi yearly। हमने फाइंड करना है टाइम, बताइए 4000 कितने टाइम में 4410 बनेगा एट द रेट ऑफ 10%। हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, कंपाउंड इंटरेस्ट, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा सेमी ईयरली। ठीक है, अब हम इसको कैसे करेंगे, आपने लिखना है सोल्यूशन, हमारे पास 4000 वो बन रहा है 4410, यानी इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना होगा, यानी इंटरेस्ट वो हमारे पास होगा 410 का, इतना ही डिफरेंस होगा। ओके,
नाउ हम जानते हैं रेट हमारे पास कितना होता है, इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। ठीक है, इंटरेस्ट हमारे पास है 410 और प्रिंसिपल हमारे पास है 4000 इंटू 100। ठीक, तो यह हमारे पास बना 41 अपान 4। इसको कैलकुलेट करो, ये और ये कैंसिल हो जाए, ये और ये। ठीक है, हमारे पास बना 41 अपान 4। तो इसको आप कैलकुलेट करो, ये हमारे पास बनेगा 10.25%। 10.25% ये हमारे पास आ गया टोटल रेट। नाउ हमारे पास जो एनुअल रेट है वो है 10%, और सेमी ईयरली में कितना बनेगा, 10/2 यानी 5%। अब मुझे बताओ 5% कितने टाइम में 10.25% बनेगा। सिंस हमारे पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है वो सेमी ईयरली लग रहा है, तो सेमी ईयरली के केस में जो 5% है ये 10.25% बनेगा 1 ईयर में, यानी पहले 6 मंथ भी लगेगा और फिर नेक्स्ट 6 मंथ भी लगेगा। उसी केस में ये क्या बनेगा, 10.25%। हेंस हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके लिए है, ये हो गया आपका होमवर्क क्वेश्चन नंबर 3। इसका आंसर भी आपने कहां पे करना है, कमेंट बॉक्स में करना है, वहीं पे मैं आपको चेक करूंगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, जहां पे हमारे पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो अब लगेगा क्वार्टरली। ठीक है, क्वार्टरली के लिए हमारे पास फॉर्मूला है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 4। हाफ ईयरली के लिए हमारे पास था आर अपॉन 2 और क्वार्टरली के लिए हमारे पास है आर अपॉन 4, बाकी बिल्कुल सेम है, अपॉन 100 इंटू, और यहां पे हमारे पास था 2n और यहां पे अब 4n है, बिकॉज 1 ईयर में हमारे पास 4 क्वार्टर्स होते हैं, यानी 3 months, देन अगेन 3 months एंड 3 months। तो यह हमारे पास बनेगा 1 ईयर, जिसमें हमारे पास कितने क्वार्टर्स आएंगे, 4, 1 2 3 एंड 4। ओके, अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे जिस तरह से हमने हाफ ईयरली के लिए एक ट्रेडिशनल मेथड से किया था और फॉर्मूले से किया था, वैसे ही आप इसको भी करोगे, लेकिन जो फॉर्मूला है इससे आप खुद ही करोगे। ओके, मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड सिखाऊंगा। ट्रेडिशनल मेथड में हम क्या करते थे, हम यहां पे लिखते थे प्रिंसिपल विच इज इक्वल टू, हमारे पास है प्रिंसिपल 80,000। ठीक, और रेट हमारे पास, और यहां पे आपको एक चीज याद रखनी है, हमारे पास जो हाफ ईयरली होता था वहां पे हम करते थे हाफ, और यहां पे आपने करना है 1/4 यानी 40 का 4, ये हमारे पास बनेगा 10%। ठीक है, हमेशा आपने करना है अपान में 4, जब भी आपके पास क्वार्टरली आएगा तो आपने क्या करना है, 4 डिवाइड करना है। हमारे पास रेट क्या निकला, 10%। ओके, नाउ देखो फर्स्ट क्वार्टर के लिए हमारे पास 1 ईयर है, यानी 1 ईयर में हमारे पास 4 क्वार्टर्स बनेंगे, 1 2 3 एंड 4। हम लिखेंगे फर्स्ट क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर के लिए हमारे पास क्या बनेगा, 80,000 इंटू 10/100। ठीक है, ये 10/100, तो इसको आप सिंप्लीफाई करो, ये हमारे पास बनेगा 8,000। अब क्या करो, इस 8,000 को आप 80,000 के साथ प्लस करो, तो हमारे पास सेकेंड क्वार्टर के लिए हमारे पास बनेगा 88,000 इंटू 10/100। ओके, तो यहां पे हमारे पास बनेगा 8800। इसी तरह से थर्ड क्वार्टर, अब आपने क्या करना है, 8800 एंड 8000 दोनों को आप प्लस करो और इसके साथ प्लस कर दो फिर प्रिंसिपल के साथ। ओके, तो हमारे पास कितना बनेगा, यह हमारे पास इस वक्त बनेगा 96,800 इंटू 10/100। ओके, तो यह हमारे पास बनेगा 9680। अब इसको
इसको और इसको, इन तीनों को प्लस करो, फिर इनको प्लस करो इसके साथ, प्रिंसिपल के साथ, तो हमारे पास फोर्थ क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर के लिए हमारे पास बनेगा 1,64,180। ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा 10/100 करके, विच इज इक्वल टू 10648। ओके, तो ये हमारे पास बनेगा फोर्थ क्वार्टर के लिए। अब हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर ऑल द 4 क्वार्टर यानी 1 ईयर के लिए, तो आपने क्या करना है, इसको प्लस, इन सब को आपने क्या करना है, प्लस करना है। तो हमारे पास प्लस करके आएगा 37,128। तो ये हमारे पास आ गया 1 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, जब कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा क्वार्टरली। ओके, एक तो हमारे पास ये हो गया। एक जो मैंने आपको शॉर्टकट मेथड में सिखाया था, शॉर्टकट मेथड में हम कलेक्टिवली इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। कैसे, अब देखो यहां पे हमारे पास 4 क्वार्टर्स हैं, सॉरी 4, 1 2 3 4 से। ठीक है, यहां पे आप क्या करोगे, जो मैंने शॉर्टकट मेथड में 4 ईयर्स वाला सिखाया था वो यहां पे अप्लाई करोगे, यानी 4r, ठीक है, डॉट 6r² प्लस 4r³ प्लस r⁴। अब r हमारे पास 10 है, तो यहां पे लिखो 10। तो जब आप यहां पे 10 लिखोगे, 10 4 40 इंटू r² हमारे पास 10 है, तो 6 इंटू 10 का स्क्वायर 100 प्लस 4 इंटू 10 का क्यूब 1000, 3 जीरो बढ़ा दो, प्लस यहां पे 10 की पावर 4 यानी 40, 1 2 3 4। ओके, अब आपको कितना डिजिट लेना है, सिर्फ 2। 100 को अपने पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसको छोड़ दो, पहले मल्टीप्लाई करते हैं 40 इंटू यहां पे हमारे पास बनेगा 600 प्लस यहां पे हमारे पास बनेगा 4000 प्लस 10,000। अब देखो यहां पे अब सिर्फ इन दो को लो, 100 को इसके साथ प्लस करो, तो वो बनेगा हमारे पास 4100 प्लस 00। यहां पे भी आप इन दो को लो और 41 को इसके साथ प्लस करो, ये हमारे पास बनेगा 641 प्लस यहां पे भी 00 बचेगा और यहां पे भी 00 बचेगा। अब यहां पे सिर्फ 41 आएगा और 6 इसके साथ चला जाएगा, यानी यह बनेगा 46.41। यहां पे 00 है तो इनको हम छोड़ देंगे, तो ये परसेंट बन जाएगा। ओके, अब आपने क्या करना है, जो हमारे पास प्रिंसिपल है यानी 80,000, आपने क्या करना है, 80,000 का इतने परसेंट निकालना है। कैसे, यहां पे मैं आपको सिखाता हूं, बाकी आप खुद ही कर लेना फिर उसको सॉल्व। 80, इसको मैं दूसरे कलर से करता हूं, ये हमारे पास बनेगा 80,000 इंटू 4641 अपन, देखो यहां पे पॉइंट पॉइंट के आगे 2 जीरो, 100 इंटू फिर इस परसेंट का 100। ठीक है, तो इसको आप सिंप्लीफाई करो, आपके पास आंसर यही आ जाएगा। होप यू गाइस अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन RS 16,000 फॉर 9 months एट 20% पर एनम, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड क्वार्टरली। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। हमारे पास प्रिंसिपल कितना है, 16,000 और हमारे पास टाइम वो है 9 months। 9 months में आप मुझे बताओ कितने क्वार्टर आएंगे, 3 month, 3 months और 3 months। ठीक है, उसके बाद रेट हमारे पास है 20% और डिवाइड हमेशा क्या होगा, 4 होगा जब क्वार्टरली होगा, यानी 5%। ओके, नाउ यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं शॉर्टकट मेथड का इस्तेमाल करूंगा, यानी 3r डॉट 3r² प्लस r³ ये वाला मेथड अप्लाई करूंगा। ठीक है, जो ट्रेडिशनल मेथड मैंने आपको सिखाया है आप वहां से भी कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास 3 इंटू आर हमारे पास 5 है, प्लस r², 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 3 इंटू
125 प्लस, और आर का क्यूब यानी 5 का क्यूब होता है 125। ओके, तो ये हमारे पास बनेगा 5 3 जार 15, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं बल्कि डॉट है, 15 डॉट 25 3 जार 75 के प्लस 125। कितने डिजिट हमने लेने, सिर्फ 2। इसको इसके साथ ऐड करो तो ये हमारे पास बनेगा 15.76 प्लस 25। अब इसको मिला दो, सारे दो दो डिजिट में बन गए, तो बनेगा 15.7625%। ओके, अब हम इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। देखो हमारे पास बनेगा 16,000 कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 16,000 इंटू, ये परसेंट करना है तो ये हमारे पास बनेगा 15 फिर 7625। ओके, और डिवाइडेड बाय, पहले पॉइंट का 1 फिर 1 2 3 4 4 0 1 2 3 एंड 4 इनटू परसेंट का 100। ठीक है, तो इसको आप सिंप्लीफाई करो। देखो ये और ये 3 0, यहां से ये 3 0 कैंसिल हो गए। उसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई करो, हमारे पास क्या बनेगा 2522 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर, यानी कि हमारे पास जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन आरएस 15,000 फॉर 9 months एट 16% per annum accordingly as the interest is compounded half yearly and quarterly। इस वक्त हमने कैलकुलेट करना है डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट। एक बार जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट करेंगे एंड सेकेंड टाइम हम क्वार्टरली कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहां पे मैं एक लाइन देता हूं इस साइड से हाफ ईयरली, इसमें लिखता हूं एच वाई हाफ ईयरली, और इस साइड से हम क्वार्टरली कैलकुलेट करेंगे। ओके, नाउ हाफ ईयरली में सबसे पहले हम टाइम लिखेंगे। टाइम हमारे पास है 9 months। ठीक है, नाउ हाफ ईयरली में हमारे पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 6 मंथ पे लगता है, यानी हाफ ईयर पे। तो एक तो हमारे पास बनेगा 6 मंथ और दूसरा हमारे पास रहेंगे फिर बकाया 3 months। नाउ रेट हमारे पास है 16%। हाफ ईयरली में हमारे पास हाफ हो जाता है यानी डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास बनेगा 8%। ठीक है, इस 6 मंथ में हमारे पास 8% फुल लगेगा, और यहां पे फिर इसका हाफ, बिकॉज 3 मंथ 6 का क्या होता है, हाफ होता है, यानी 4%। और आपको मैंने ऑलरेडी मेथड सिखाया है, जब आपके पास डिफरेंट रेट्स हो आप क्या करते हो, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, इस तरह से आप रेट कलेक्टिवली फाइंड करते हो। तो हमारे पास क्या बनेगा, a प्लस बी यानी 8 प्लस 4 प्लस 8 इंटू 2, 8 4 सर 32, मैं लिखता हूं 32 अपॉन 100। 8 प्लस 4 कितना बनेगा हमारे पास, ये बनेगा 12.32%, यह बनेगा 32%। ओके, तो यह हमारे पास निकल गया रेट किसका, हाफ ईयरली का। इसी तरह से हम क्वार्टरली में करेंगे। क्वार्टरली हमारे पास है 9 months यानी 3 एंड अगेन 3 months। ओके, रेट हमारे पास कितना है 16 यानी 16/4 विच इज 4%। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। ओके, यहां पे भी हम शॉर्टकट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। 3r प्लस r क्यूब, वो हमारे पास क्या बनेगा 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू आर स्क्र, यानी 4 का स्क्र कितना होता है, 4 4 जा 16, एंड 4 का क्यूब हमारे पास कितना होता है 64, 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64, 4 3 जा 12, सॉरी यहाँ मुझे भूल जाता है, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है। ठीक है, तो 12.16 3 जा 48,
और 64 इसको मिला दो, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास सारे डिजिट में ही है, दो ही डिजिट में है, तो ये हमारे पास बन गया परसेंट। नाउ अब आप आराम से डिफरेंस फाइंड कर सकते हो। मैं यहां पे लिखता हूं डिफरेंस। डिफरेंस हमारे पास कितना बनेगा, 12.4864 एंड माइनस 12.32। यहां पे खाली है तो दो जीरो लगेंगे। ओके, अब आप क्या करो, इसको माइनस करो, ये हमारे पास बनेगा 0.1664%। ओके, अब आप आराम से फाइंड कर सकते हो, हमारे पास बनेगा 15,000 मल्टीप्लाई बाई, अब देखो इसको लिखो 1664 अपन पॉइंट का 1, 4 डिजिट है, 1234, फिर परसेंट का 100। बस ये हो गया हमारे पास, ये और ये और ये। इसको आप सिंप्लीफाई करो, हमारे पास आएगा ये 24.96 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। यानी कि हमारे पास जो सी ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अ सम ऑफ RS 20,000 इन्वेस्टेड कंपाउंडेड हाफ ईयरली। 20,000 को इन्वेस्ट किया गया है हाफ ईयरली पे एट 10% पर एनम फॉर 15 मंथ्स। कितने मंथ्स के लिए, 15 मंथ्स के लिए। फाइंड द प्रॉफिट इन परसेंट आफ्टर 15 मंथ्स। हमने परसेंटेज में प्रॉफिट फाइंड करना है आफ्टर 15 मंथ्स। नाउ जितने भी हमारे पास ऑप्शंस हैं वो सारे किस में है, परसेंट में है। इसका मतलब हमारे पास जो 20% है ना, इसका कोई भी काम नहीं है, सिर्फ रेट का यहां पे काम है और टाइम का। ठीक है, नाउ देखो हम लिखेंगे सॉल्यूशन। रेट हमारे पास कितना है, 10%। सिंस यहां पे कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, यानी हमारे पास है 5%। ओके, उसके बाद 15 मंथ्स है, तो 15 मंथ्स हमारे पास हाफ ईयरली लग रहा है, यानी 6 मंथ, दूसरे 6 मंथ, फिर हमारे पास बचेंगे सिर्फ 3 मंथ्स। बस ये आपको याद रखना है और ये हमने कर दिया। नाउ यहां पे हमारे पास जो रेट है वो 5% लग रहा है, यहां पे भी 5% लगेगा, बट यहां पे हमारे पास लगेगा हाफ, यानी 2.5%। ओके, अब हम कलेक्टिवली रेट फाइंड करेंगे। पहले इसका करेंगे फिर इन सब का करेंगे। तो पहले इसका करेंगे, हाफ ईयरली का, हाफ वाले का। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास क्या है, 5 है, तो 2 बार है, इसका मतलब हमारे पास जो शॉर्टकट मेथड में वो लगेगा 2r प्लस आर स्क्र अपान 100। ओके, तो ये हमारे पास कितना बनेगा, ये हमारे पास बनेगा 2 इंटू 5 प्लस 5 को स्क्र विच इज 25 अपान 100। 5 टू 10, तो बनेगा 10.25%। यानी कि जो हमारे पास कलेक्टिवली रेट है इन दो के लिए वो हमारे पास है 10.25%, और दूसरा हमारे पास इसके लिए है 2.5%। ओके, अब लगेगा हमारे पास ये वाला फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस ए बी अपान 100। ठीक, ए प्लस बी यानी 10.25 प्लस 2.5 प्लस 10.25 इंटू 2.5 अपान 100। ओके, तो इसको आप सिंप्लीफाई करो, ये हमारे पास बनेगा 12.75। ओके, प्लस यहां पे देखो इन डॉट्स को हटाए, इन पॉइंट्स को हटा दो, तो ये हमारे पास बनेगा 1025 इंटू 25 बनेगा। अब देखो ये पॉइंट और इसके 2 जीरो यानी 100, और इसका भी एक जीरो यानी 1000। ओके, और फिर अपना 100 यहीं पे रहेगा। ओके, अब आप क्या करो,
इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। इसको हम यहां पे करते हैं, ठीक है। देखो हमारे पास बनेगा 12.75 प्लस इसको और इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपके पास बनेगा 25,625 अपान में आपके पास कितने जीरो हैं, 3 और 5, 5 1 2 3 4 5, यानी 5 के बाद यहाँ पे पॉइंट आएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे पॉइंट आएगा, यानी 12.75 प्लस 0.25625। नाउ देखो हमारे पास जितने भी ऑप्शन है वो अप टू 1 डेसिमल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अप टू 2 डेसिमल लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास 2 डेसिमल है। तो आप क्या करो, 12.75 प्लस 0.25 इसको करो, इनको जब आप करोगे आपके पास आएगा 13.0%, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। हेंस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ यहीं पे हम अपने इस टॉपिक को खत्म करते हैं। जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको पढ़ाए उनको आप रिवाइज जरूर कीजिएगा, और जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं उनको आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में उनका आंसर जरूर कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।